जिस जख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 186 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और विटी गज़ल है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि जिस ज़ख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, जिस जख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तसव्वुर, अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तसव्वुर, दिल में नजर आती तो है एक बूंद लहू की। क्यों डरते हो उस शाख की बेहौसलगी से, क्यों डरते हो उस शाख की बेहौसलगी से, या तो कोई सुनता नहीं फरियाद किसू की। दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, खंजर ने कभी बात न पूछी हो गुलू की। सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदा जू की। ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। गो जिंदगी ये जाहिद बेचारा अबस है, गो जिंदगी ये जाहिद बेचारा अबस है, इतना है कि रहती तो है तदबीर वजू की। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि जिस जख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। तदबीर, इंतज़ाम, प्रबंध, किसी काम को करने का कोई रास्ता, कोई उपाय, कोई जुगत। रफू करना, मरम्मत करना, रिपेयर करना, स्पेशली किसी कपड़े को सिल के स्टिच करके उसकी मरम्मत करना। ज़ख्मों को भी सिल के रफू किया जाता है, इलाज उनका किया जाता है। अदू कहते हैं दुश्मन को, प्यार में आपका रकीब या राइवल हो सकता है। तो शेर है कि जिस ज़ख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। तो आशिक को दर्द की लज्जत चाहिए जो महबूब के दिए हुए ज़ख्मों से उसको मिलती है। उसके लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इश्क में उसने ज़ख्म खाए हैं। अगर ज़ख्म भर गए या सिल के रफू करके उनका इलाज कर दिया गया तो फिर दर्द की लज्जत उसको नहीं मिलेगी। और वो आशिक ही क्या, जिसने अपने ज़ख्मों का इलाज करवा लिया हो, अगर उसके ज़ख्म भर गए या उनका इलाज कर दिया गया तो फिर उसको एक सच्चे आशिक का रुतबा भी नहीं मिलेगा। तो वो चाहता है कि उसको वो ज़ख्म दिए जाएं, वो ज़ख्म उसके नसीब में लिख दिए जाएं जिनको रफू ना किया जा सकता हो, कोई तरीका ही ना हो जिनको सिल के रफू करके इलाज करने का है। तो जो ज़ख्म कभी ना भरें, वो कहता है कि मुझे वो ज़ख्म दिए जाएं। ये वो दुआ मांग रहा है, ये वो रब से मांग रहा है। तो कहते हैं जिस ज़ख्म की हो सकती हो तदबीर रफू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। तो खुदा से, रब से वो मांग रहा है, गालिब साहब मांग रहे हैं या सच्चा आशिक मांग रहा है कि जिस ज़ख्म के रफू होने का कोई तरीका निकलता हो, जिस ज़ख्म को रफू करके उसका इलाज किया जा सकता हो, वो मेरे दुश्मन की किस्मत में या रब लिख देना। या मुझे वो ज़ख्म मत देना, मुझे वो ज़ख्म चाहिए जिनके इलाज का कोई तरीका ना हो, जिनको रफू ना किया जा सकता हो। या तो मैं उनके दर्द की लज्जत का लुत्फ़ उठाना चाहता हूँ। खून बहाता बहाता, ज़ख्म सहता सहता मैं इश्क में अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता हूँ। या तो ये मेरे नसीब में आप लिख दीजिए। और मेरे दुश्मन के लिए, रकीब के लिए, उसके लिए उन्होंने एक बद्दुआ दी है कि उसके नसीब में वो ज़ख्म लिख दिए जाएं जो रफू हो सकते हों, जिनको रफू करके जिनका इलाज किया जा सकता हो। है तो वो ऊंची क्वालिटी के ज़ख्म नहीं है। जो ज़ख्म रफू किए जा सकते हों वो ऊंची क्वालिटी के ज़ख्म नहीं है, वो आशिक की नज़र में इन्फीरियर क्वालिटी के ज़ख्म है। तो वो चाहते हैं कि ऐसे ज़ख्म मेरे रकीब की किस्मत में लिख दिए जाएं ताकि उसको दर्द की लज्जत ना मिले, या उस लेवल की दर्द की लज्जत उसको ना मिले जो मुझे मिलनी चाहिए। और ऐसे ज़ख्म मुझे चाहिए जिनको देख के हकीम साहब, डॉक्टर भी हाथ उठा लें और कहें कि ये ज़ख्म जो है इनको हम रफू नहीं कर सकते, इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। अब देखें ज़ख्म देने वाला कौन है, महबूब है। ज़माना भी हो सकता है, लेकिन जनरली खूबसूरत महबूब की निगाहें, उसकी अदाएं आशिकों के दिल जिगर को ज़ख्मी करती हैं।
तो आशिक चाहता है कि महबूब मुझे ही तवज्जो दे, मेरी तरफ ही तवज्जो भरी निगाह से देखे, मुझे ये गहरे ख़तरनाक ज़ख्म दे, रकीब को ना दे। तो थोड़ा सा सेल्फिश है यहाँ पे आशिक, अच्छे अच्छे ज़ख्म अपने लिए चाहता है, जेलस भी है, चाहता है कि रकीब को वो ज़ख्म ना मिले, इफ़ेक्टिवली महबूब उसकी तरफ ना देखे, महबूब अपनी अदाओं से रकीब को, दुश्मन को, अदू को ज़ख्मी ना करे। और शायद उसको ये भी लगता है कि रकीब को कुछ ना कुछ ज़ख्म तो मिलेंगे ही, या वरना वो ये मांगता कि रकीब को कोई ज़ख्म दिए ही ना जाएं। लेकिन शायद उसके मन में शक है, वो जेलस है कि महबूब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ज़ख्म तो रकीब को देगा, और अगर ज़ख्म देने ही हैं तो फिर उसको ऐसे ज़ख्म दिए जाएं, और खुदा से भी दुआ मांग रहे हैं कि उस रकीब के नसीब में ऐसे ज़ख्म लिखे जाएं जो रफू हो सकते हो, जिनका इलाज मुमकिन हो, या मुझे ऐसे ज़ख्म दिए जाएं जिनका इलाज ना किया जा सकता हो। ये भी हो सकता है कि आशिक रकीब के ऊपर तरस खा के मेहरबान हो रहा है, या उसको लगता है कि रकीब कमज़ोर आशिक है, वो मेरे जैसा स्ट्रांग सच्चा आशिक नहीं है, तो उससे ये गहरे ज़ख्म सहे ही नहीं जाएंगे। तो वो खुदा से तरस खा के रकीब के ऊपर दुआ मांग रहा है कि उसके ऊपर रहम खाया जाए और उसको ऐसे ज़ख्म दिए जाएं जिनका इलाज हो सकता हो, और मुझे सच्चे आशिक को गहरे ज़ख्म दिए जाएं क्योंकि मैं ऐसे ज़ख्म सह सकता हूँ। और जैसा मैंने कहा, सेल्फिशनेस का, खुदगर्जी का रंग तो है ही, सबसे गहरे ज़ख्म वो अपने लिए चाहता है। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। तो कहते हैं कि जिस ज़ख्म की हो सकती हो तदबीर रफ़ू की, लिख दीजियो या रब उसे किस्मत में अदू की। मेरी किस्मत में ऐसे ज़ख्म मत लिखना जिनका इलाज हो सकता हो, मेरे रकीब की किस्मत में ऐसे ज़ख्म तो लिख दे। अगला शेर है कि अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तसव्वुर, अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तसव्वुर, दिल में नज़र आती तो है एक बूंद लहू की। अंगुश्त हिनाई, अंगुश्त कहते हैं उंगली को, ऐसी उंगली जिसके ऊपर हिना मेहंदी लगी हो, सर अंगुश्त हिनाई, ऐसी उंगली का सर, ऐसी उंगली की टिप, सो टिप ऑफ ए फिंगर दैट इज कवर्ड इन हिना और मेहंदी। तो ये लाल रंग की होगी ये उंगली की टिप। तो इस शेर में वो लाल रंग की जो उंगली की टिप है उसको एक खून के कतरे से कंपेयर किया गया है, क्योंकि दोनों ही लाल हैं, खून भी लाल होता है और हिना का, मेहंदी का रंग भी लाल होता है। तो महबूब की सुंदर उंगली का सर भी लाल है, ऑब्वियसली उसको एक खून की बूंद से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, कोई तस्वीर आपके ख्याल में हो, या उसको तसव्वुर करना कह सकते हैं। तो शेर है कि अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तसव्वुर, दिल में नज़र आती तो है एक बूंद लहू की। तो आशिक के दिल में खून बाकी नहीं है, ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। तो इश्क के दुख सहते सहते, ज़ख्म सहते सहते, महबूब के जुल्म सहते सहते, खून के आंसू रोते रोते या ज़ख्मों से खून बहाते बहाते आशिक के दिल में से सारा खून बह गया है, ख़त्म हो गया है, खून की एक बूंद भी शायद वहाँ पे बाकी नहीं है, और शायद बेचारे की मौत भी आने वाली है। लेकिन अभी भी महबूब का ख्याल, मरते मरते भी महबूब का ख्याल उसके दिमाग से नहीं गया। अभी भी वो अपने महबूब, उसके खूबसूरत हाथों को, उसके खूबसूरत हाथ की लाल उंगली और उसके उंगली के सर को वो इमेजिन कर रहा है, उसी का तस्वर वो कर रहा है, हालांकि उसकी मौत अब आने वाली है। तो कहते हैं कि अच्छा है सर अंगुश्त हिनाई का तस्वुर। तो आशिक कहता है कि महबूब की मेहंदी लगी हुई उंगली के सर का टिप का तस्वुर बड़ा अच्छा है, जो मैं ये तस्वुर करता हूँ इसका फ़ायदा है, जो मेरे ख्याल में ये तस्वुर में ये उंगली आई है तो उसका एक फ़ायदा है, क्योंकि इससे क्या होता है, दिल में नज़र आती तो है एक बूंद लहू की। तो इस तस्वुर की वजह से मेरे दिल के अंदर एक लहू की बूंद तो नज़र आ रही है। अब देखें, इसके अंदर दिल खून से खाली है, फिर भी महबूब से इश्क करता है। तो या तो आशिक के दिमाग में या उसके दिल ने ही महबूब की लाल उंगली का तस्वुर किया है। तो महबूब की लाल उंगली का जो सर है वो उसके दिल में बसा हुआ है। तो जैसे ही उसने तस्वुर किया, वो उंगली उसके दिल में बसी हुई है, तो इसलिए मरते हुए डिल्यूजनल आशिक को लग रहा है कि मेरे दिल के अंदर एक खून की बूंद पैदा हो गई है, खून की बूंद बाकी है, या उसको अपने दिल के अंदर एक खून की बूंद नज़र आने लग गई है। क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर महबूब की खूबसूरत हिना से रंगी हुई उंगली का तस्वुर पैदा हो गया है। और
खून की बूंद नहीं है, ये सिर्फ उसका तसव्वुर है, उसको नज़र आ रही है क्योंकि वो ऐसी हालत में है कि कुछ भी उल्टा सीधा वो इमेजिन कर रहा है, महबूब से वो ऑब्सेस्ड है, वैसे भी अधमरा है, अपने आप को खो बैठा है। तो उसकी इमेजिनेशन में महबूब की खूबसूरत उंगली का सर आया है और उसको ऐसा नज़र आने लगा है, उसको अपने दिल के अंदर एक खून की बूंद नज़र आने लगी है। क्यों? क्योंकि महबूब की उंगली की जो टिप है वो भी एक खून की बूंद के जैसे लाल है। तो इमेजिनेशन देखें तो, और देखें दिल में खून की बूंद का नज़र आने का मतलब यह है कि फिर से उसके अंदर जान आ गई है। तो मरने वाला था, जैसे ही उसने महबूब की खूबसूरत उंगली का तसव्वुर किया, महबूब को याद किया, फिर से उसके अंदर जान आ गई है, दिल के अंदर खून बनने लग गया है। तो ये फ़ायदा है महबूब के तसव्वुर करने का, ये रंग हो सकता है। अब देखें जिस उंगली ने ये खून बहाया है, जिस उंगली ने हाथ ने उसके ऊपर जुल्म ढाए हैं, ये वही उंगली हो सकती है जिसका वो तसव्वुर कर रहा है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती आशिक के ऊपर सारी उम्र जुल्म ढाती रही है। और देखें मौत भी आ रही है लेकिन महबूब का ख्याल, महबूब का तसव्वुर आशिक के दिल से नहीं जा रहा। यही सच्चे आशिक की निशानी है। खुशनसीबी का रंग छुपा हो सकता है कि देखो मैं महबूब का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे शिफा मिलती है, कैसी मेरी खुशनसीबी है। यहाँ मैंने सोचा महबूब के बारे में, उसकी उंगली का तसव्वुर किया, वहाँ मुझे अपने दिल के अंदर एक खून की बूंद नज़र आने लग गई, तो कैसा खुश नसीब हूँ मैं, ये हो सकता है। उदासी निराशा का रंग भी इसके अंदर है, क्योंकि वो मरने वाला है और अभी भी महबूब का तसव्वुर ही कर रहा है। फिज़िकली महबूब उससे मिलने के लिए नहीं आया, ये उसके नसीब में नहीं है। सारी ज़िंदगी उसने महबूब का तसव्वुर किया, अब अपने डेथ बेड पे भी वो महबूब को इमेजिन ही कर रहा है। सच्ची में सच्चा महबूब, असली महबूब उसके पास नहीं आया, उसको मिलने के लिए नहीं आया। और मरते आशिक की डेस्परेशन है, खून नहीं है। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इमेजिनेशन में जो लाल उंगली की टिप है वो एक खून का कतरा है, तो शायद अभी मुझे मौत नहीं आएगी। तो ये एक डेस्परेशन का रंग है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बेचारा मरने वाला है। ये सारा मंजर उसकी इमेजिनेशन में ही चल रहा है। और एक ये भी हो सकता है कि वो इमेजिन कर रहा है कि शायद महबूब की उंगली आसपास है, तो मतलब ये कि महबूब या महबूबा पास आने वाली है, आएगी नहीं, लेकिन ये एक बेचारे डेस्परेट आशिक की फैंटेसी है। तो ये सारे रंग इस शेर के अंदर हैं। कहते हैं कि अच्छा है सर अंगुश्ते हिनाई का तसव्वुर, अच्छा है सर अंगुश्ते हिनाई का तसव्वुर, दिल में नज़र आती तो है एक बूंद लहू की। कि इस तसव्वुर की वजह से मुझे अपने दिल के अंदर एक लहू की बूंद तो नज़र आती है, इसलिए यह तसव्वुर अच्छा है। अगला शेर भी बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं क्यों डरते हो शाख की बेहौसलगी से, क्यों डरते हो शाख की बेहौसलगी से, या तो कोई सुनता नहीं फरियाद किसू की। हौसलगी, हौसले की स्टेट, आपके हौसला कहते हैं हिम्मत को, करेज को। तो हौसलगी का मतलब यह है कि आपके अंदर हिम्मत बाकी है, या आपके अंदर हिम्मत है, करेज है। बेहौसलगी हिम्मत का ना होना, हौसले का टूट जाना, यहाँ इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि यू हैव गिवन अप ऑन समथिंग बिकॉज इट वाज टू मच फॉर यू टू हैंडल। तो आप बड़े हौसले से महबूब के जुल्म सितम सहते थे, उनका मुकाबला करते थे, मगर अब आपसे नहीं होता। आशिक जुल्म सहता सहता टूट चुका है, उसका हौसला टूट चुका है, अब उससे और जुल्म सहे नहीं जाते या चुपचाप सहे नहीं जाते। उशाक कहते हैं आशिकों को, लवर्स को। फरियाद किसू की, किसी की फरियाद, शिकायत या कंप्लेंट। किसू लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है किसी, तो फरियाद किसू की, किसी की फरियाद। बड़ा ही इंटरेस्टिंग शेर और इमेजरी है। क्यों डरते हो उशाक की बेहौसलगी से, यहाँ तो कोई सुनता नहीं फरियाद किसू की। तो महबूब हमेशा आशिकों पे जुल्म सितम ढाता है, वो बेचारे रोएं, नाले करें, चीखें, महबूब के ऊपर कोई असर नहीं होता। आशिकों का बस भी नहीं चलता, वो इश्क में पागल हैं, महबूब को छोड़ के भी नहीं जा सकते। और देखिए जुल्म सहने के लिए हौसला चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर बेहौसलगी आ गई, इसका मतलब यह है कि आशिक अब और जुल्म सितम नहीं सह सकते, उनका हौसला अब टूट चुका है। ये भी हो सकता है कि जब हौसला था तो चुपचाप जुल्म सहते थे, अब रोने लगे हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ आशिक को लगता है कि यहाँ पे आशिक को लगता है कि महबूब घबरा गया है और डरने लग गया है। अब डर किस बात का है? शायद उसको लगता है कि आशिक
और जुल्म नहीं सहेंगे, उनका हौसला टूट गया है और कहीं वो जाके शहर के हाकिम या बादशाह या किसी अथॉरिटी फिगर के पास मेरी शिकायत ना कर दें, या और फिर मुझे उसके बदले में सज़ा ना मिले, क्योंकि उसने इतने गहरे जुल्म सितम आशिकों के ऊपर ढाए हैं कि वो डर रहा है कि कहीं अब मुझे सज़ा ना मिले। या और भी डर के रंग हैं कि एक देखें कि हो सकता है कि मजलूम आशिक हैं, कहीं उनकी बद्दुआ मुझे ना लगे, खुदा के सामने अगर वो शिकायत करेंगे तो फिर कोई कहर मेरे ऊपर खुदा ना बरसाए, कोई बद्दुआ मुझे ना लगे आशिकों की, रोज़े क़यामत मुझे कहीं सज़ा ना सुनाई जाए अपने मेरे जुल्मों सितमों की वजह से। आशिक कहीं ज़माने को ना रो रो के बता दें, फिर कोई दुनिया में मेरा आशिक ही नहीं बनेगा तो फिर मैं जुल्म किसके ऊपर ढाऊँगा, ये भी उसको परवाह हो सकती है। और आशिक अगर टूट के मर गए तो फिर भी जुल्मों सितम सहने वाला कोई नहीं बचेगा, तो वो जुल्म किस पे ढाएगा, ये उसको परवाह है। तो ये सब सूरतें हैं, इस वजह से महबूब डर रहा है, या क्योंकि आशिकों का हौसला टूट गया है। और आशिक कहता है कि डर मत, कहता है कि क्यों डरते हो उस शाख की बेहौसलगी से, या तो कोई सुनता नहीं फरियाद किसी की। तो गालिब साहब ये आशिक महबूब से कह रहे हैं कि डर मत, अगर आशिकों का हौसला टूट गया है तो डर मत, अगर वो शिकायत भी करेंगे तो यहाँ कौन किसकी शिकायत सुनता है, कोई किसी की शिकायत इस दुनिया में सुनता ही नहीं, तो आशिकों की शिकायत का कोई असर नहीं होगा, कोई उनकी शिकायत, कोई उनकी फरियाद सुनेगा ही नहीं है। तो घबरा मत, जुल्म करता या चैन से रह, तुझे कोई खतरा नहीं है, या किसी बात की परवाह तो मत कर। देखें, दो तीन रंग हैं और रंग हैं आशिकों की बदनसीबी, एक तो जुल्म नसीब में है, ऊपर से उनकी फरियाद भी कोई नहीं सुनता, ज़माना, हाकिम, बादशाह, कोई बेचारे आशिक की फरियाद नहीं सुनता, यही उनकी बदनसीबी है। और दूसरी लाइन जो है वो एक जनरल दुनिया की बेरहमी के ऊपर कमेंट्री भी हो सकती है कि यहाँ इस शहर में, इस दुनिया में कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता, सब मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आशिकों की फरियाद, उनकी शिकायत भी कोई नहीं सुनेगा। तो ये जनरल कमेंट हो सकता है दुनिया के ऊपर। और ऐसा लगता है कि आशिक को पक्का विश्वास है, तो ऑलमोस्ट गारंटी दे रहा है कि कोई नहीं सुनता, कभी सुनी ही नहीं किसी ने, तो इन आशिकों की भी आवाज़, फरियाद कोई नहीं सुनेगा। तो अब देखें, कोई नहीं सुनता, इसके अंदर एक रंग ये भी है कि तू भी नहीं सुनता, या महबूब से कह रहे हैं कि तू भी तो नहीं सुनता आशिकों की आवाज़, तो तुझे भी तो आशिक और हम इतना प्यार करते हैं, जब तू नहीं सुनता तो और कोई क्या सुनेगा, तेरे ऊपर तो हम अपनी जान निछावर करते हैं, जब तू ही नहीं सुनता हमारी फरियाद तो दुनिया कहाँ से सुनेगी, और कोई हमारी शिकायत क्या सुनेगा, है। तो महबूब के जुल्मों सितम के ऊपर एक ताना भी इसके अंदर छुपा हो सकता है। और ओवरऑल कहते हैं कि इन आशिकों की फरियाद कौन सुनता है, तू डर मत, महबूब से कह रहे हैं, जुल्म ढाता जा या आराम से रह, तुझे कोई ख़तरा नहीं है। तो फाइनली देखें, कहने वाला कौन है, ये बात महबूब को कहने वाला कौन है, इसके अंदर भी दो तीन इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि गालिब साहब कह रहे हैं, एक आशिक कह रहा है, कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है। क्या इसके अंदर रकीब हो सकते हैं, सच्चे आशिकों के रकीब हो सकते हैं, इट फोर्सेस यू टू थिंक। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी इसके अंदर पैदा होती हैं। तो ओवरऑल वो महबूब से कह रहे हैं कि तू परवाह मत कर, अगर आशिकों का जुल्म सहते सहते हौसला टूट गया है और वो किसी के सामने शिकायत भी करेंगे तो तेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, तेरे को कोई ख़तरा नहीं है, या तेरे को कोई सज़ा नहीं सुनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की फरियाद सुनता ही नहीं, आशिकों की फरियाद सुनी ही नहीं जाएगी, कोई उनकी फरियाद नहीं सुनेगा, तो आराम से रह या फिर जुल्मों सितम ढाता रहे। क्यों डरते हो उस शाख की बेहौसलगी से, या तो कोई सुनता नहीं फरियाद किसी की। अच्छा, अगले जो दो शेर हैं वो रिलेटेड है, टेक्निकली उनको एक साथ पढ़ना चाहिए और उनका ऑर्डर भी डिफरेंट सोर्सेज में अलग अलग है, या रेख्ता.org में एक अलग ऑर्डर में पढ़े जाते हैं, मैं उस ऑर्डर में पढ़ूंगा जिसमें मुझे अच्छा लगा, और द ऑर्डर इन विच दे मेड द मोस्ट सेंस टू मी। तो इनको टेक्निकली साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही थीम को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शेर ये है कि सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, खंजर ने कभी बात न पूछी हो गुलू की। तो पहले शेर को पहले देखते हैं। सद हैफ वो नाकाम, सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, सद हैफ 100 पिटीज, 100 बार अफसोस।
बुते अरबदाजू, बुत का लफ्ज़ खूबसूरत महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा महबूब जो आदतन लड़ाका हो, ब्यूटीफुल बिलवड हु सीक्स कॉन्फ्लिक्ट। तो आदतन वो लड़ाका हो, आशिकों से लड़ता झगड़ता हो, उनके ऊपर जुल्म ढाता हो, उनकी फरियाद ना सुनता हो। ऐसे आशिक, ऐसे महबूब को बुते अरबदाजू कहेंगे, लड़ाका महबूब। तो देखें, इन दोनों शेरों का थीम ये है कि सच्ची आशिक की नाकामी, इस थीम को दोनों शेर डिस्क्राइब करते हैं। जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है वो ये है कि उसकी दर्द की, लज्जत की, हसरत की। वो चाहता है कि उसको ऐसा महबूब मिले जो उसके ऊपर जुल्म व सितम ढाए, या जो स्वभाव से चंचल हो, मर्क्यूरियल हो, है। तो पहला शेर है कि सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, है। तो महबूब जालिम है, लड़ाई करता है, जुल्म सितम ढाता है, लेकिन सच्चे आशिक उसके इस लड़ाके नेचर से प्यार करते हैं, इसके लड़ाके स्वभाव को सर आंखों पे रखते हैं, और उसका जुल्म, उसका गुस्सा वो खुशी खुशी सहते हैं। लेकिन अगर नसीब में लिखा हो तो, या तो आशिकों की बदनसीबी ये है, या गालिब साहब जो अपने आप को सच्चा आशिक समझते हैं, उनकी बदनसीबी ये है कि ये लड़ाका महबूब और उसके जुल्म सितम भी उनको नसीब नहीं होते हैं, इसमें भी वो नाकाम रहते हैं। तो कहते हैं सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, कि 100 बार अफसोस उस आशिक की नाकामी पे जो एक उम्र से नाकाम है, या लंबे अरसे से या सारी उम्र से, सारी ज़िंदगी नाकाम रहा, और या हम जैसे आशिकों की नाकाम ज़िंदगी पे 100 बार अफसोस है ए गालिब। सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, या 100 बार अफसोस है गालिब एक नाकाम आशिक की ज़िंदगी पे जो कि एक उम्र से नाकाम है। सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, या। अब अफसोस क्यों है? क्योंकि वो आशिक सारी ज़िंदगी एक खूबसूरत लड़ाके जालिम महबूब की हसरत में रहा, सारी ज़िंदगी उसने हसरत में बिता दी, उसको ये महबूब नहीं मिला, उसका प्यार नहीं मिला। तो इफ़ेक्टिवली उस आशिक ने महबूब को पाने की तमन्ना में सारी ज़िंदगी बिता दी है, लेकिन उसको उस लड़ाके महबूब का, खूबसूरत महबूब का प्यार नहीं मिला। उसकी तवज्जो, उसका प्यार तो दूर की बात, उसके जुल्म सहना भी उसके नसीब में नहीं था। वो खुश होता कि अगर ये लड़ाका महबूब उसके साथ लड़ाई झगड़ा ही करता, लेकिन ये भी उसके नसीब में नहीं था। तो ऐसे बदनसीब आशिक की नाकामी पे 100 बार अफसोस है गालिब। सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की। और अगले शेर में कहते हैं कि और क्या हुआ इस बदनसीब नाकाम आशिक के साथ, है? और क्या क्या उसको नहीं मिला। कहते हैं दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, खंजर ने कभी बात न पूछी हो गुलू की। दशना और खंजर, डैगर, सिनोनिम्स हैं, मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। खंजर और दशना एक ही चीज़ है, लॉन्ग नाइफ, शार्प नाइफ। या जिगर कहते हैं लिवर को, गुलू कहते हैं गले को, थ्रोट को, या। तो अफसोस जाहिर करने का सिलसिला जारी है। 100 बार अफसोस उस आशिक की नाकामी पे कि दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, कि ऐसा नाकाम आशिक जिसकी कभी दशने ने कभी जिसके जिगर को मुंह ही ना लगाया हो, उसकी ज़िंदगी पे हमें बहुत अफसोस है। और खंजर ने कभी बात ना पूछी हो गुलू की, और खंजर ने कभी उसके गले की बात भी ना पूछी हो, या। तो ऐसी आशिक की ज़िंदगी के ऊपर हमको अफसोस है। और इमेजरी देखें, खूबसूरत महबूब और उसकी अदाएँ, उसकी निगाह आशिक के दिल और जिगर को ज़ख्मी करती हैं, कॉमन इमेजरी हैं। और उसकी निगाह आशिक पे पड़ी और दिल जिगर दोनों ज़ख्मी करती हुई गई, है। और आशिक को ऑब्वियसली ये ज़ख्म पसंद है, महबूब का देखना, उसकी तरफ तवज्जो देना, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इस प्रोसेस में अगर महबूब की निगाह, महबूब की पलकें उसको ज़ख्मी करती हैं, तो वो अपनी खुशनसीबी समझता है, या बड़े फ़ख्र की बात है उसके ऊपर, दर्द की लज्जत उसको भरपूर मिलती है, इससे बड़ी उसकी कोई खुशी उसके लिए नहीं है। तो इस शेर में आशिक कह रहा है कि मगर कहाँ हमारी किस्मत में ये भी नहीं है कि महबूब की निगाहें, उसकी अदाएँ हमें ज़ख्मी करें, या। तो वो हमारी तरफ देखता तक नहीं, हमें ज़ख्म देना, तो हमें ज़ख्मी करना तो दूर की बात है।
तो कहते हैं दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, कि अफसोस ऐसे आशिक पर कि महबूब की निगाह अदा उसके नाज नखरों के दशने ने कभी उसके जिगर को मुंह तक न लगाया हो, इफेक्टिवली उसके जिगर को ना चीरा हो, ना उसको ज़ख्मी किया हो, तो निगाह जिगर तक ना उतरी हो, या और खंजर ने कभी बात ना पूछी हो गुलू की, और उसकी अदाओं, महबूब की अदाओं के खंजर ने कभी उसके गले को ना काटा हो, या। और इसके अंदर टोन एक रंग ये भी है कि क्या कभी तुमने सुना है कि महबूब ने किसी आशिक के साथ ऐसा किया हो, महबूब की अदाओं ने किसी आशिक के जिगर को ज़ख्मी ना किया हो या उसका गला ना काटा हो, मगर इस आशिक गालिब के नसीब में ये भी नहीं है, या। और खूबसूरत वर्ड प्ले देखें, मुंह ना लगाना, बात ना पूछना, दोनों इम्प्लाई करते हैं कि किसी को तवज्जो ना देना, टेंशन ना देना। तो महबूब ने उसको तवज्जो नहीं दी है आशिक को, और उसकी ज़िंदगी के ऊपर अफसोस ज़ाहिर किया जा रहा है। और ऑब्वियसली वो चाहता है, तमन्ना ये रखता है कि ऐसा महबूब हमें मिल जाए जिसके हाथों हम कत्ल हो जाएं, मगर हमारी किस्मत में ये नहीं था। सारी ज़िंदगी हमने इस तमन्ना में बिता दी, महबूब ने कभी हमें प्यार नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि जुल्म व सितम भी हमारे ऊपर ने नहीं ढाए, हमें ज़ख्मी भी नहीं किए। तो दोनों शेर एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, ऐसे बुते अरबदाजू की हसरत में ही हम रहे। सद हैफ वो नाकाम की एक उम्र से गालिब, हसरत में रहे एक बुते अरबदाजू की, दशने ने कभी मुंह न लगाया हो जिगर को, खंजर ने कभी बात न पूछी हो गुलू की। तो ये दोनों शेर थे। अब ये आखिरी शेर है जो दीवान में पब्लिश नहीं किया गया, मैंने इसको भी चुना है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कहते हैं गो जिंदगी ये जाहिद बेचारा अबस है, गो जिंदगी ये जाहिद बेचारा अबस है, इतना है कि रहती तो है तदबीर वजू की। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। जाहिद कहते हैं किसी रिलीजियस एस्थेटिक साधु तरह के लोग को, इंसान को जिसने दुनिया को त्याग दिया हो, जो रिलीजियस सर्विस में अपना वक्त बिताता हो, गुनाह से दूर रहने वाला, पूजा पाठ करने वाला, खुदा का नाम लेने वाला है, उसको जाहिद कहेंगे। अबस का मतलब है बेकार, पॉइंटलेस। तदबीर इंतज़ाम, ढंग, उपाय, तरीका। वज़ू करना ये रिचुअल क्लेंजिंग को कहते हैं। तो नमाज से पहले एक पर्टिकुलर तरीके से लोग अपने आप को पानी से हाथ मुंह धोते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं। तो कोई अगर आपने गुनाह किया हो, शराब पी हो, आप किसी वजह से नापाक हो गए हो, तो भी आप वज़ू करके अपने आप को क्लेंज करते हैं, या। तो यहाँ पे गुनाह के बाद वज़ू करना, अपने आप को धोना ज़्यादा रेलेवेंट मीनिंग है मेरे ख्याल से। तो कहते हैं कि गो जिंदगी जाहिद बेचारा अबस है, इतना है कि रहती तो है तदबीर वज़ू की, है। बड़े विटी अंदाज में गालिब साहब ने एक तंज कसा है उन लोगों पे जो अपने आप को बहुत मजहबी बताते हैं, जाहिद बताते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, या ऐसा करने का दिखावा करते हैं और दूसरे लोगों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं कि हम तो बड़े पाक हैं, है। तो गालिब साहब तो अपने आप को हमेशा गुनाहगार बताते हैं और इस बात पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, और अक्सर जाहिदों पे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पे वो तंज कसते हैं। तो एक हमने बड़ा मशहूर गालिब साहब का शेर है, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो चाहता था कि हम निकले। या तो ये भी शेर मिलता जुलता है। पॉइंट ये है कि गालिब साहब का कहना है कि ये जाहिद जो अपने आप को बहुत पायस बताता है, ये भी गुनाह से परे नहीं है, ये भी आम इंसान से कोई बहुत ऊंचे दर्जे पे नहीं है। तो वापस इस शेर पे आते हैं। कहते हैं गो जिंदगी ये जाहिद बेचारा अबस है, कि हालांकि बेचारे जाहिद की ज़िंदगी वैसे तो बेकार है, कोई लुत्फ़ नहीं है, शराब नहीं पी, इश्क नहीं किया, जुआ नहीं खेला, तो ऐसी ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो अफसोस जाहिर किया जा रहा है। गो जिंदगी जाहिद बेचारा अबस है, इतना है कि रहती तो है तदबीर वज़ू की। लेकिन कहते हैं इतना तो है कि उसकी ज़िंदगी में भी वज़ू की तदबीर, वज़ू का तरीका, कोई तरकीब बनी रहती है। अब इसके अंदर रंग देखें कि जाहिद वो पायस आदमी जो है वो भी वज़ू करता है, या उसको भी वज़ू करना पड़ता है, चोरी चोरी वज़ू करने का ढंग वो भी बना ही लेता है। तो वज़ू आप तब करोगे अगर आप नापाक, इम्प्योर स्टेट में हो। तो जाहिद तो अपने आप को बहुत पाक बताता है, फिर उसको वज़ू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर उसने वज़ू की तदबीर क्यों बना रखी है, वो क्यों वज़ू करता है। देखिए इसके अंदर रंग
स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि मतलब वो भी गुनाह करता है, छुप छुप के गुनाह करता है, शायद इश्क करता है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, शराब पीता है, या ये किसी तरह का गुनाह वो करता है। तो जब वो ऐसा गुनाह करता है उसके बाद फिर उसको वज़ू करना पड़ता है। तो इसलिए हम जैसे गुनाहगारों की तरह उसकी ज़िंदगी में भी वज़ू की तदबीर बनी रहती है। तो वो कोई बहुत पाक नहीं है, वो भी गुनाह करता है। ये रंग इसके अंदर छुपा है। और तंज का मजाक का रंग है कि जाहिद भी हम जैसा गुनाहगार है, खुशी जाहिर कर रहे हैं, कि चलो बेचारे की ज़िंदगी में कुछ तो लुत्फ़ है, किसी चीज़ का तो वो मज़ा ले रहा है, किसी गुनाह का मज़ा तो वो ज़िंदगी में ले रहा है। और ही इज़ फीलिंग पिटी टुवर्ड्स द एसेटिक एंड हिज सिंफुल लाइफ। ये भी हो सकता है कि गुनाह की बात ना हो, जाहिद को जो रिचुअलिस्टिक वज़ू करना पड़ता है नमाज से पहले, इसलिए वो मस्जिद के आसपास ही रहता है, ताकि आसानी हो। ये रंग हो सकता है। जाहिद अपने आप को ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से ऊपर बताता है, लेकिन गालिब साहब कह रहे हैं कि हमारे जैसे आपको भी मज़हब की बात माननी पड़ती है, तो वज़ू की तदबीर चाहिए। तो तुम जो जिस रिलीजियस पाथ को हम फॉलो करते हैं उससे तुम बहुत ऊपर नहीं हो। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल सबसे अच्छा रंग जो है वो गुनाह करने का रंग है, कि जाहिद की ज़िंदगी तो वैसे तो बेकार है, कोई गुनाह का लुत्फ़ उसमें नहीं है, और गालिब साहब गुनाहगार इंसान तंज कर रहे हैं, वो खुश हैं, और ही इज़ फीलिंग पिटी टुवर्ड्स द एसेटिक। सबसे अच्छा रंग जो मुझे लगा वो तंज का ही रंग है। तो कहते हैं कि ये भी गुनाह करता है, ये भी अपनी ज़िंदगी के अंदर वज़ू की तदबीर बनाए रखता है, या इसको भी वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि गो ज़िंदगी ये ज़ाहिद बेचारा अबस है, गो ज़िंदगी ये ज़ाहिद बेचारा अबस है, इतना है कि रहती तो है तदबीर वज़ू की। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।